राजस्थान के समस्त फार्मा स्टूडेंट्स और फार्मा एस्पिरेंट्स को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या इस बार राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती भी लिखित परीक्षा के माध्यम से होने जा रही है या फिर वही मेरिट प्लस बोनस वाला सिस्टम, और अगर भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होने जा रही है तो कब तक हो सकती है, कितने पदों पर हो सकती है और फिलहाल इसकी क्या प्रक्रिया चल रही है, और एक 2022 का एक लेटर जो एक नियम है उसको लेकर के भी कंफ्यूजन बना हुआ है। आखिर उसकी असल सच्चाई क्या है, यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जब राजस्थान में नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिखित परीक्षा को लेकर के स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई, उसी दौरान फार्मासिस्ट साथियों की तरफ से भी कई कमेंट्स आए और कई एक्टिव लोगों ने संपर्क किया और यही सवाल रखा कि क्या राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती लिखित के माध्यम से होने जा रही है, और अगर हाँ तो इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए मैंने पिछले कुछ समय में भर्ती से जुड़े हुए इतिहास, नियम, लेटर्स और कोर्ट के मामलों और हाल ही की घटनाओं को समझने की कोशिश की और उसी के आधार पर ये जानकारी आप सबके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, अगर हम राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती के इतिहास को देखें तो ये साफ हो जाता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग माध्यम भर्ती के लिए बनाए गए हैं। वर्ष 2011 में फार्मासिस्ट भर्ती लिखित परीक्षा और बोनस के माध्यम से हुई थी। उसके बाद 2018 में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा लिखित और बोनस के माध्यम से जारी की गई थी, लेकिन उस भर्ती में लगातार स्थिरता बनी रही और परीक्षा की तारीख 5 बार बदली गई और अंततः वर्ष 2020 में आधिकारिक नोटिस जारी करके उस पूरी भर्ती को ही कैंसिल कर दिया गया। यानी साफ है कि 2018 की फार्मासिस्ट भर्ती हुई ही नहीं। इसके बाद वर्ष 2023 में फार्मासिस्ट भर्ती करीब 3000 से अधिक पदों पर मेरिट और बोनस के माध्यम से कराई गई। यही वह भर्ती थी जिसे सरकार ने वन टाइम मेजर के रूप में लागू किया, यानी बोनस वाला विकल्प एक बार उपयोग में इसी भर्ती के लिए लास्ट बार लाया जा चुका है। लेकिन इस भर्ती से जुड़ा हुआ एक अहम तथ्य यह है कि करीब 400 अभ्यर्थी अभी भी रुके हुए हैं जिनके मामलों में फर्जी डिग्री, फर्जी डिप्लोमा और बाहरी राज्यों से जुड़े होने जैसे कारणों से रिजल्ट की जांच अभी भी चल रही है। इससे साफ होता है कि जो बोनस के आधारित जो सिस्टम है ये कितना भ्रष्ट और विवाद और गड़बड़ियों की संभावना कितनी ज्यादा रहती है। यहीं से 2022 के उस नियम और उस लेटर का संदर्भ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। 28 फरवरी 2022 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1965 में संशोधन किया, खासकर रूल 19 में। इस संशोधन का उद्देश्य साफ था कि उस समय जो फार्मासिस्ट और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारी वर्षों से संविदा, एनएचएम, बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत थे, उन्हें एक बार न्याय संगत अवसर दिया जा सके। उस समय ना तो नियमित भर्तियां समय पर हो रही थी और ना ही लिखित परीक्षाएं कराना प्रशासनिक रूप से संभव था। यह सरकार ने हलफनामा दिया, यही सरकार ने स्पष्ट किया और इसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने यह व्यवस्था बनाई, यानी जिसे साफ शब्दों में कहा कि वन टाइम मेजर। यानी यह कोई स्थायी भर्ती का मॉडल नहीं था कि हमेशा ऐसा ही चलेगा, बल्कि लंबे समय से सेवा दे रहे संविदा कर्मियों के लिए एक बार का समाधान था। बाद में सरकार ने शेष संविदा कर्मियों को 2022 के कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग एक्ट और सीएसआर के नियमों के तहत अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया। ऐसे में अब संविदा कर्मियों को दोबारा बोनस या किसी तरह का अतिरिक्त लाभ देने का कोई औचित्य नहीं बनता। और जब वन टाइम मेजर का उपयोग हो चुका है 2023 की भर्ती में, तो फिर से उसी व्यवस्था को बार बार दोहराने की मांग करना ना तो तार्किक है और ना ही उचित। इसके साथ ही एक और बड़ा और निर्णायक बदलाव भी प्रक्रिया में चल रहा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 1965 के अंतर्गत आने वाले सभी पैरामेडिकल संवर्गों के लिए विशेष रूप से उप नियम 19 में संशोधन का प्रोसेस चल रहा है। उद्देश्य साफ है कि सभी के लिए एक समान नियम लागू हो और चिकित्सा विभाग की समस्त भर्तियां लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जाए। और जब यह संशोधन कैबिनेट से स्वीकृत हो जाएगा तब 2022 जैसे पुराने लेटरों का कोई वैधानिक महत्व, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि कानून और सेवा नियम किसी भी लेटर से ऊपर होते हैं। यही चीज आपको समझने की आवश्यकता है। 1965 के नियमों में संशोधन की इस प्रक्रिया के बाद में आपको यह भी समझना चाहिए कि कोर्ट में इस परीक्षा को लेकर के क्या क्या चला था। वर्ष 2022 में
फार्मासिस्ट भर्ती से संबंधित मामले में राजकुमार जी और भंवर बागड़िया जी के नाम से एक कोर्ट केस चला। इन दोनों ने लगातार मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ी। बाद में 2023 वाली भर्ती के दौरान जब स्टे आया, वो भी इन्हीं के प्रयासों से आया था। उसी समय एक क्रेडिट जीवी व्यक्ति भी सामने आया जो इस पूरे संघर्ष का श्रेय लेने की कोशिश करने लगा, जबकि सच्चाई यही है कि असल योद्धा राजकुमार जी और भंवर बागड़िया जी ही है, जिन्होंने कोर्ट और जमीन दोनों पर संघर्ष करते हुए इस भर्ती परीक्षा को लिखित कराने के लिए संघर्ष किया। अब बात करते हैं आने वाली फार्मासिस्ट भर्ती की। फार्मासिस्ट भर्ती फिलहाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में है। जानकारी के अनुसार भर्ती करीब 6800 पदों पर प्रस्तावित है और इसकी फाइल भी वित्त विभाग में है। वहां कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ कुछ छोटे मोटे तकनीकी बिंदुओं के चलते फाइल रुकी हुई है। जैसे ही ये बिंदु क्लियर होंगे, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और जहां तक संगठित संघर्ष की बात है, जैसे नर्सिंग में जॉइंट वर्किंग कमेटी के माध्यम से सम्मानित सदस्य लगातार संपर्क में रहते हुए जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरह फार्मासिस्ट वर्ग में भी संगठनात्मक प्रयास चल रहे हैं। राजस्थान फार्मासिस्ट फ्रंट टीम आरपीएफ में कमलेश जी, मनीष जी, राधा मोहन जी जैसे कई साथी लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बोनस के इसी भ्रष्ट सिस्टम की गवाह यह सरकार भी 2024 में बनी, जहां राजस्थान फार्मासिस्ट काउंसिल के लगभग 10,000 से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन के फर्जी मामले पकड़े गए, सबके सब फर्जी डिग्री। और ऐसा ही मामला जोधपुर से भी आया, जहां पर 3 लाख से ज्यादा की रिश्वत इस मामले में दी जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि बोनस सिस्टम कितना खतरनाक और कितना भ्रष्ट है, कितने ही कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट का हक इसके दौरान मारा जाता है और दलालों और ठेकेदारों की दुकान चलती है। ऐसे में सरकार भी ये चाहती है कि इस बार राजस्थान में भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से ही हो। अब अगर हम हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि लिखित परीक्षा क्यों जरूरी है। फर्जी रजिस्ट्रेशन, फर्जी डिग्री, रिश्वत जैसी घटनाएं ये बताती है कि असली टैलेंट को मौका देने और फर्जी लोगों को सिस्टम से बाहर करने का एकमात्र रास्ता लिखित परीक्षा ही है। इस बार सरकार ने इस दिशा में मन बना लिया है और कि यह प्रक्रिया लिखित परीक्षा होकर के रहेगी। और जो लोग अब भी बोनस की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, उन्हें समय रहते किताबें उठाकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब जब फाइल प्रक्रिया में है, नियमों में संशोधन चल रहा है और सरकार का रुख भी साफ है, तो विज्ञप्ति भी जल्दी जारी होगी और सबसे पहले ये जानकारी भी आप तक पहुंचेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे क्रेडिट जीवी लोग हैं जो अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो बातें कुछ और करते हैं, बाद में आकर के वीडियो कुछ और बनाते हैं और ये तो धोती हर बार यही कहते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये काम मैंने ही कराया है। ऐसे क्रेडिट जीवी लोगों से दूर रहना है। नर्सिंग के लोगों ने ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। तब आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी ऐसे क्रेडिट जीवी लोगों से दूर रहे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको लगा है कि ये वीडियो की जानकारी जो थी आपके लिए सूटेबल थी और अच्छी थी, फैक्चुअल थी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और विकास वर्सेस बायस के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपका परसेप्शन क्या है। क्या इस बार राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती लिखित के माध्यम से होने जा रही है या फिर वही भ्रष्ट पुराना सिस्टम? ये जरूर बताएं। धन्यवाद।